आज हम हिंदी अनिवार्य में बीतान पुस्तक में संकलित भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर का अध्ययन करेंगे। यह कुमार गंधर्व की महान रचना है जिसमें उन्होंने लता जी के गायन की उत्कृष्टता को व्यक्त किया है। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। बरसों पहले की बात है, मैं बीमार था। उस बीमारी में एक दिन मैंने सहज ही रेडियो लगाया और अचानक एक अद्वितीय स्वर मेरे कानों में रोज का नहीं, मेरे कानों में पड़ा। स्वर सुनते ही मैंने अनुभव किया कि यह स्वर कुछ विशेष है, रोज का नहीं है। यानी यह स्वर, यह जो आवाज है, यह कुछ अलग है। यह स्वर सीधे मेरे कलेजे से जा भिड़ा और यह जो स्वर मेरे कानों में सुनाई दे रहा था, वह सीधे मेरे हृदय को अनुभूत हुआ। मैं तो हैरान हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह स्वर किसका है। मैं तन्मयता से सुनता रहा। तन्मयता ने ध्यान से। सुनते ही मैं चकित हो गया। गाना समाप्त होते ही गायिका का नाम घोषित किया गया, लता मंगेशकर। नाम सुनते ही मैं चकित हो गया। मन ही मन एक संगति पाने का भी अनुभव हुआ। मन ही मन मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मैं जानता हूँ। सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी एक दूसरा स्वरूप लिए उन्हीं की बेटी की कोमल आवाज में सुनने का अनुभव हुआ। लेखक लता जी के पिताजी, जो कि एक सुप्रसिद्ध गायक थे, उन्हें जानते थे। उनकी गायकी तो उन्होंने सुनी ही थी, लेकिन आज उन्होंने उनकी बेटी की कोमल आवाज को सुनने का भी अनुभव हुआ। मुझे लगता है कि बरसात के पहले भी किसी चित्रपट का वह कोई गाना था। चित्रपट यानी फिल्म। तब से लता निरंतर गाती चली आ रही है और मैं भी उसका गाना सुनता आ रहा हूँ। लता के पहले प्रसिद्ध गायिका नूरजहां का चित्रपट संगीत में अपना एक जमाना था, परंतु उसी क्षेत्र में बाद में आई हुई लता उससे कहीं आगे निकल गई। कला के क्षेत्र में ऐसे चमत्कार कभी कभी दिख पड़ते हैं। कला के क्षेत्र में ऐसे चमत्कार कभी कभार ही दिखाई देते हैं। जैसे प्रसिद्ध सितारिये विलायत खां अपने सितार वादक पिता की तुलना में बहुत ही आगे निकल गए। यहाँ पर लेखक ने एक उदाहरण के द्वारा अपनी बात स्पष्ट की है। आगे देखिए। मेरा स्पष्ट मत है कि भारतीय गायिकाओं में लता के जोड़ की गायिका हुई ही नहीं। जोड़ ने उनके मुकाबले का कोई दूसरा न हो। लता के कारण चित्रपट संगीत की विलक्षण लोकप्रियता प्राप्त हुई। लता जी के इस गायन के कारण फिल्म में, संगीत के क्षेत्र में फिल्मों को एक अनोखी, विलक्षण अनोखी प्रसिद्धि प्राप्त हुई। यही नहीं, लोगों का शास्त्रीय संगीत की ओर देखने का दृष्टिकोण भी एकदम बदला। पहले लोग क्या होते थे, शास्त्रीय संगीत को सुनने और समझने में उन्हें बड़ी कठिनाई होती थी, लेकिन लता जी के गाने सुनने के पश्चात उनका शास्त्रीय संगीत के प्रति सुनने का जो नजरिया था, वह भी परिवर्तित हुआ। छोटी बात कहूँगा, पहले भी घर के छोटे बच्चे गाया करते थे, पर उस गाने में और आजकल घरों में सुनाई देने वाले बच्चों के गाने में बड़ा अंतर हो गया है। लेखक को ऐसा लगता है कि पहले बच्चे जिस तरह गाने घर में गाया करते थे, उनके
पहले गाने में और आज जिस तरह से बच्चे गाते हैं उनके गाने में एक बहुत बड़ा फर्क आ गया है। आजकल के नन्हे मुन्ने भी स्वर में गुनगुनाते हैं, यानी आजकल के बच्चों के द्वारा जो गीत गाए जाते हैं उसमें भी स्वर सुनाई देता है। क्या लता इस जादू का कारण नहीं है? लेखक को ऐसा लगता है कि बच्चों के गाने में जो परिवर्तन आया है, उनके स्वरों में जो परिवर्तन आया है, उसका मुख्य कारण उन्होंने लता जी को माना है। कोकिला का स्वर निरंतर कानों में पड़ने लगे तो कोई भी सुनने वाला उसका अनुकरण करने का प्रयत्न करेगा। लेखक का मानना है कि अगर कोयल की तरह सुरीली आवाज यदि किसी के कानों में सुनाई देने लगे तो वह व्यक्ति भी स्वाभाविक रूप से उसी तरह गाने का प्रयास करेगा। अनुकरण करना यानी नकल करना, उसके अनुसार चलना स्वाभाविक ही है। ऐसा करना स्वाभाविक है। यदि कोई सुरीली आवाज सुनते हैं तो उस सुरीली आवाज को सुनने के पश्चात स्वयं के भी सुरीले स्वर होना स्वाभाविक है। चित्रपट संगीत के कारण सुंदर स्वर मालिकाएं लोगों के कानों पर पड़ रही है। यहाँ पर लेखक ने बताया है कि फिल्मों में स्वरों के क्रमबद्ध स्वर मालिकाएं यानी स्वरों के क्रमबद्ध समूह को सुनने के पश्चात लोगों चित्रपट संगीत के कारण सुंदर स्वर मालिकाएं लोगों के कानों पर पड़ रही है। फिल्मों के संगीत के कारण स्वरों का जो क्रमबद्ध समूह है लोगों के कानों पर पड़ रहा है। संगीत के विविध प्रकार से उनका परिचय हो रहा है। इस प्रकार संगीत के विविध प्रकारों का, अनेक प्रकारों का परिचय होता है। उनका स्वर ज्ञान बढ़ रहा है। फिल्मों में जो गीत गाए जा रहे हैं उन गीतों के माध्यम से क्या हो रहा है, लोगों का संगीत के प्रति जो रुचि है वह बढ़ रही है और रुचि बढ़ने के कारण क्या हो रहा है, उनका स्वर ज्ञान भी बढ़ रहा है। सुरीलापन क्या होता है, गीतों में सुरीलापन क्या होता है इसकी समझ भी उन्हें होती जा रही है। तरह तरह के लय के प्रकार भी उन्हें सुनाई पड़ने लगे हैं। वे अनेक प्रकार की लय के बारे में भी जानने लगे हैं। आकार युक्त लय के साथ उनकी जान पहचान होती जा रही है। साधारण प्रकार के लोगों को भी उसकी सूक्ष्मता समझ आने लगी है। यानी जो साधारण लोग हैं उन्हें भी संगीत की बारीकी, सूक्ष्मता यानी बारीकी समझ में आने लगी है। और लेखक इन सब का श्रेय किसे दे रहे हैं, लता जी को। इस प्रकार उसने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया है। लता जी ने अपने गानों के माध्यम से, अपने गीतों के माध्यम से नई पीढ़ी को संगीत के प्रति तैयार किया है। सामान्य मनुष्य में संगीत विषयक अभिरुचि पैदा करने में बड़ा हाथ बटाया है। यानी सामान्य मनुष्य के मन में संगीत के प्रति रुचि पैदा करना, इसमें लता जी के गानों का बहुत बड़ा हाथ है। संगीत की लोकप्रियता, उसका प्रसार, अभिरुचि के विकास का श्रेय लता जी को ही देना पड़ेगा। यदि संगीत लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचता है और उसका प्रचार प्रसार होता है तो इसका सारा श्रेय लेखक लता जी को देना चाहते हैं। सामान्य श्रोता को अगर लता की ध्वनि मुद्रिका और शास्त्रीय गायकी की ध्वनि मुद्रिका सुनाई जाए तो वह लता जी की ध्वनि मुद्रिका को पसंद करेगा। ध्वनि मुद्रिका यानी स्वर लिपि, स्वरों की लिपि। शास्त्रीय गायकी यानी शास्त्रीय संगीत। यहाँ पर लेखक बताना चाहते हैं कि यदि एक सामान्य श्रोता यानी सुनने वाले, संगीत को
सुनने वाले। यदि उन्हें लता जी के गानों की स्वर लिपि सुनाई जाए और शास्त्रीय संगीत की स्वर लिपि सुनाई जाए तो वह लता जी के द्वारा गाए हुए गीतों की स्वर लिपि को पसंद करेगा। गाना कौन से राग में गाया गया, ताल कौन सा है, यह शास्त्रीय ब्यौरा इस आदमी को सहसा मालूम नहीं रहता है। गाना कौन से राग में गाया है और उसमें कौन सी ताल है, यह शास्त्रीय जानकारी एक सामान्य व्यक्ति को नहीं मालूम होती है। उसे इससे कोई मतलब भी नहीं कि राग माल कोस था या राग या ताल त्रिताल। मालकोस यानी भैरवी थाट का एक राग और त्रिताल जिसमें 16 मात्राओं का एक ताल होता है। उसे इन सब बातों से मतलब नहीं होता है। उसे तो चाहिए वह मिठास जो उसे मस्त कर दे। यानी सुनने वाले को क्या चाहिए संगीत में? मधुरता जो उसे प्रभावित कर दे, जिसका वह अनुभव कर सके, जिसे वह महसूस कर सके। और यह स्वाभाविक ही है, क्योंकि जिस प्रकार मनुष्यता हो तो वह मनुष्य है, वैसे ही गानपन हो तो वह संगीत है। लेखक का मानना है कि जिस प्रकार मनुष्य में यदि मनुष्यता यानी मानव का भाव हो तो वह मनुष्य है, उसी तरह यदि कोई संगीत है और उसमें गीत का भाव हो, गानपन यानी गीत गाने का तरीका जो आम व्यक्ति को प्रभावित कर दे। गानपन यानी गीत गाने का ऐसा तरीका जो आम व्यक्ति को भी प्रभावित कर दे। और लता का कोई भी गाना लीजिए, उसमें 100% यह गानपन मौजूद मिलेगा। यानी लता जी के जितने भी गाने हैं वह आम व्यक्ति को प्रभावित करने की उनमें क्षमता है। लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म यह गानपन ही है। लता जी की गीतों की जो लोकप्रियता का यदि हम मुख्य बिंदु माने तो उनके गीत का मर्म यही है कि उनके गीत आम व्यक्ति को प्रभावित कर देने वाला उनके गाने का अंदाज है। उसके स्वरों की निर्मलता, उसके पहले की पार्श्व गायिका नूरजहां, उनके स्वरों की निर्मलता और उनके पहले गाने वाली पार्श्व गायिका नूरजहां भी एक अच्छी गायिका थी। यानी लता मंगेशकर के पहले गाने वाली गायिका नूरजहां भी बहुत अच्छे गीत गाती थी, इसमें संदेह नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसके गाने में एक मादक उत्तान दिखता था। उत्तान यानी ऊंचा स्वर। लता के स्वरों में कोमलता और मुग्धता है, लेकिन लता जी के स्वरों में कोमलता भी है और मोहित करने की क्षमता भी है। ऐसा दिखता है कि लता का जीवन की ओर देखने का जो दृष्टिकोण है वही उसके गायन की निर्मलता में झलक रहा है। लेखक को तो ऐसा लगता है कि लता जी का जीवन को जो देखने का नजरिया है वह उनके गीतों में स्पष्ट रूप से झलकता हुआ दिखाई देता है। हाँ, संगीत दिग्दर्शकों ने उसके स्वर का, इस निर्मलता का जितना उपयोग कर लेना चाहिए था उतना नहीं किया। लेखक का मानना है कि जो संगीत निर्देशक हैं उन्होंने उनके स्वरों की निर्मलता का जितना उपयोग करना चाहिए था उतना उन्होंने नहीं किया है। मैं स्वयं संगीत दिग्दर्शक होता तो लता जी को बहुत जटिल काम देता, ऐसा कहे बिना रहा नहीं जाता। लेखक का मानना है कि वे स्वयं अगर संगीत निर्देशक होते तो वे लता जी को संगीत के क्षेत्र में कई ऐसे जटिल कार्य देते और ऐसा करे बिना वे रह नहीं सकते थे। लता जी के गाने की एक और विशेषता है,
उसका नादमय उच्चारण। यानी लता जी के गानों की सब एक और विशेषता यह है कि उनके जो गीत हैं वह तेज गूंज युक्त उच्चारण से युक्त हैं। किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप के द्वारा बड़ी सुंदर रीति से भरा रहता है। उनके जो गीत हैं, उनके गीत किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप का बड़ी सुंदर रीति से भरा रहता है और ऐसा प्रतीत होता है कि वे दोनों शब्द विलीन होते होते एक दूसरे में मिल जाते हैं। उनके लेखक ने उनके गाने की एक और विशेषता बताई है कि उनके गीतों में नादमय उच्चार होता है। यानी उनके गीत तेज गूंज युक्त उच्चारण से युक्त होते हैं। लता जी के गानों की एक और विशेषता है उसका नादमय उच्चार और ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों शब्द विलीन होते होते एक दूसरे में मिल जाते हैं और यह बात पैदा करना बहुत बड़ा कठिन है, परंतु लता जी के साथ यह बात अत्यंत सहज और स्वाभाविक हो बैठती है। ऐसा माना जाता है कि लता के गाने में करुण रस का विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है। लेखक का मानना है कि ऐसा माना जाता है कि लता जी ने जितने भी करुण रस से भरे हुए गीत जो गाए हैं वह प्रभावशाली तरीके से व्यक्त होता है। पर मुझे खुद यह बात नहीं पटती, लेकिन मुझे यह बात समझ में नहीं आती। मेरा अपना मत है इस बारे में, मेरा अपना विचार है कि लता ने करुण रस के साथ उतना न्याय नहीं किया, बजाय इसके मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले मध्य या द्रुत लय के गाने लता ने बड़ी उत्कंठता से गाए हैं। द्रुत यानी तेजी से गाने वाले गीत। लेखक का ऐसा मानना है कि मेरा ऐसा विचार है कि लता जी ने करुण रस के गानों के साथ उतना न्याय नहीं किया जितना उन्होंने मोहित करने वाले श्रृंगारिक गानों को बड़ी उत्कंठता से, बड़ी तीव्रता के साथ गाया है। मेरी दृष्टि से उसके गायन में एक और कमी है, तथापि यह कहना कठिन होगा कि इसमें लता का दोष कितना है और संगीत दिग्दर्शकों का दोष कितना है। उन्हें लता जी के गाने में एक कमी यह भी दिखाई देती है, लेकिन उसमें लेखक का यह कहना है कि उसमें किसका दोष है, लता जी का दोष है या संगीत निर्देशकों का दोष कितना है, इतना स्पष्ट करना मुश्किल है। लता का गाना सामान्यतः ऊंची पट्टी में रहता है। ऊंची पट्टी यानी ऊंची आवाज में। गाने में संगीत दिग्दर्शक उसे अधिकाधिक ऊंची पट्टी में गवाते हैं। उनके गीत गाने में जितने भी संगीत निर्देशक हैं वे उन्हें ऊंची आवाज में गाने के लिए प्रेरित करते हैं और उसे अकारण ही चिल्लाते हैं। कई बार तो ऐसा लगता है कि उन्हें बिना किसी कारण के ऊंची आवाज में गवाया जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी। बहुत बहुत धन्यवाद।